जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसे देवताओं का दिन, अबूझ मुहूर्त और अक्षय फल देने वाला अवसर माना गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, जो इस साल 2025 में 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन को लेकर हमारे शास्त्रों में जितना महत्व बताया गया है उतना शायद ही किसी और तिथि को प्राप्त हो। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, यानी नष्ट ना हो। और यही कारण है कि इस दिन जो भी कर्म, जप, दान, तप या पूजा की जाती है उसका फल न केवल अक्षय रहता है बल्कि कई गुना होकर जीवन में लौटता है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन न कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है, न ही कोई विशेष गणना, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ और सिद्ध माना जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत आदि शुभ कार्य करते हैं। दोस्तों, अब सोचिए, अगर कोई दिन इतना शक्तिशाली है कि उसमें किया गया कार्य कभी छिन्न न हो, तो उस दिन पूजन साधना का प्रभाव कितना गहरा होगा। तो आइए जानते हैं इस दिव्य दिन को पूरे श्रद्धा भाव से कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके सजाएं। अब एक पीले वस्त्र पर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास उपलब्ध हो उसको स्थापित करें। दोस्तों, देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के बाद देवताओं के बाईं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं। फिर उसमें एक मिट्टी का कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसके गले पे मौली लपेट दें और उसमें आम के पत्ते डाल दें। कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र होता है उस पर कोई भी ऋतु फल जैसे आम और खरबूजा इत्यादि रख दें। दोस्तों, कलश स्थापित होने के बाद देवी देवताओं के दाईं तरफ एक लाल कपड़ा लें और उसे बिछाकर उसके ऊपर 8 सिक्के सजा दें। उसके बाद 2 मिट्टी के छोटे घड़े या फिर पीतल की कटोरी जो आपके पास उपलब्ध हो, उसमें एक कटोरी में चने की दाल और दूसरे में जौ लें और इनकी भी पूजा करें। दोस्तों, अब आप देवी देवताओं को चंदन, पीले पुष्प, अक्षत, तिल, केसर मिला हुआ जल और पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में खीर या बतासे का भोग अर्पित करें और कुबेर जी को धन संपत्ति के प्रतीक स्वरूप तिल व मिठाई अर्पित करें। इस पूजन के दौरान आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जैसे श्री विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी जी के लिए ओम श्रीं महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का जाप करें और कुबेर जी के लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपत्याय धन धान समृद्धि में देही दापया स्वाहा मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मंत्र जाप के बाद देवी देवताओं की दाईं ओर जो आपने लाल कपड़े में 8 सिक्के रखे थे उन्हें अष्टलक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनका भी पंचोपचार पूजा करें। फिर अंत में घी का दीपक जला के सभी देवी देवताओं का आरती करें और मन से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा धन, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद जो 8 सिक्के हैं उनको उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहाँ भी आप धन रखते हो वहाँ रख लें। फिर दोस्तों, आपने जो जौ का पूजा किया था उसमें से आधे जौ को गमले में बो दें और बाकी बचे हुए जौ को लाल कपड़े में बांधकर सिक्कों के साथ तिजोरी में रख लें।
और चने की दाल को पंडित को दान कर दें। अब बात करते हैं कुछ पौराणिक घटनाओं की, जो अक्षय तृतीया को और भी पवित्र और ऐतिहासिक बनाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। महाभारत काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना भी इसी दिन से जुड़ी है, जब द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। यह दर्शाता है कि इस दिन भगवान से मांगी गई कोई भी चीज हमेशा बनी रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ परंपराओं के अनुसार गंगा का अवतरण भी इसी पावन तिथि पर हुआ था। यह सब दर्शाता है कि यह दिन केवल पूजा का ही नहीं है, बल्कि धार्मिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा दिन जिसमें भक्ति, श्रद्धा और कर्म तीनों का संगम होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस दिन पूरे भाव से पूजा करें, दान करें और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करें, तो न केवल आपके जीवन की रुकावटें और कष्ट दूर होते हैं, बल्कि आपको मिलता है एक ऐसा पुण्य जो जीवन भर तो साथ देता ही है, अगले जन्म में भी सुख संपत्ति और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों और शुभचिंतकों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि इस अक्षय तृतीया पर हर किसी को मिले अक्षय फल और परम कृपा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण।